इफ कर लिया था हमने। अब हम करेंगे सम इफ और सम IFS। अब मेरे सामने क्या है, एक हमें सीट आया हमारे पास डेटा का, जिसमें क्या लिखा हुआ है, हमें आइटम का नेम लिखना है, कंपनी लिखना है, लोकेशन लिखना है, डिलीवरी पर्सन लिखना है और सेल्स लिखना है। अब इसको फिल करने के लिए हमारे पास कितने मिनट का टाइम है? 1 मिनट के अंदर इस पूरे डेटा को तुम्हें फिल करना है। एग्जाम्पल मान के चलो 16 नंबर तक। तो हम कैसे फिल करेंगे खट से? तो सबसे पहले आइटम नेम में क्या लिख लेना, MOUSE माउस, फिर माउस लिख लेना KEYBOARD कीबोर्ड, माउस लिख लिया हमने, कीबोर्ड लिख लिया, टॉप लिख लिया, 3 ही आइटम रखते हैं। अब कंपनी पे मैं डाल देता हूँ डेल, HCL डाल देते हैं, HCL, 2 ही कंपनी रखते हैं, डेल और HCL। इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। इस बिंदु पे हम लोग डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक डेटा तक पहुंच गया। लोकेशन में 3 लोकेशन लेंगे हम लोग, नोएडा, दिल्ली, पुणे ले लेते हैं, PUNE पुणे। मैंने इसको सेलेक्ट करा, डबल क्लिक कर दूंगा, ऑटोमेटिक डेटा पहुंच गया सबके पास। डिलीवरी पर्सन में मैं नाम ले लेता हूँ। नंबर देने के लिए सेल्स के लिए क्या यूज़ करेंगे, इक्वल टू रैंडम बिटवीन, बॉटम में क्या रख देंगे 5000 और मैक्सिमम में डाल देंगे हम लोग 20,000। ब्रैकेट क्लोज करा, ओके कर दिया। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डबल क्लिक, इसको कॉपी करा हमने, पेस्ट पे गए और 1 2 3 पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से जाके इस पर करेंसी अप्लाई करा लेंगे। क्लियर? अब एक प्रॉपर फॉर्मेट बन गया हमारे पास। अब मैं यहाँ पर तुम्हें क्या बोलता हूँ, अब हम यहाँ से सवाल स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले मैंने क्या बोला, इसका एक सेल में इसके अंदर ऐड कर देता हूँ, कंट्रोल प्लस एक रो मैंने और क्या करा, ऐड कर लिया। इस सेल को हम लोग मर्ज करेंगे और मैं इसका नाम डाल देता हूँ ABC। क्लियर? यहाँ पर इसका नाम मैंने दे दिया, तो ADC इसका नाम हो गया, कंपनी का क्या हो गया, ADC इस कंपनी का क्या हो गया, नाम हो गया। अब मैंने क्या बोला कि भाई मुझे ना इस टोटल सेल को निकाल कर बताओ कि जो ADC ABD डिलीवरी कंपनी है उसने कितना सेल करा है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, इक्वल टू सम। और मैंने क्या करा, जितना भी हमारा सम था इसको सेलेक्ट करके ओके कर दिया। तो यहाँ पर इनका टोटल सेल आ रहा है 1,66,000। क्लियर? अब मैंने क्या बोला कि भाई मेरे को ना सबके सेल से मतलब नहीं है। क्या है, सबके सेल से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ एक बंदे का जानना है। एक बंदे किसका, कि भाई मेरे को ना माउस की सेल बताओ। किसकी बताओ, माउस की सेल बताओ कि भाई माउस हमारा कितना बिका हुआ है। तो अब जो माउस मैंने पूछा है, तो माउस क्या है, हमारा एक आइटम है। पहले सिर्फ हमें जोड़ना था, खट से हमने लगा के क्लियर कर लिया। लेकिन अब मैं कंडीशन दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, कंडीशन, कि भाई सिर्फ मुझे माउस का जोड़ना है, बाकी कीबोर्ड लैपटॉप इन सब से मुझे मतलब नहीं है। तो अब हम किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, जहाँ पे कंडीशन आता है उस जगह पे हम लोग किसको यूज़ करते हैं, इफ़ को यूज़ करते हैं। लेकिन अब क्या करना है, जोड़ना भी तो है, तो साथ में किसका यूज़ करेंगे हम लोग, सम इफ़ का यूज़ करेंगे। तो ये करते कैसे हैं हम लोग, तो इक्वल टू सम इफ, सबसे पहले क्या आ रहा है, रेंज। तो रेंज का मतलब होता है कि भाई आप कहाँ से ढूंढ रहे हो, आप मतलब किसको देखना चाहते हो। रेंज का मतलब क्या हो गया कि भाई मैं इस एग्जांपल के तौर पे मानो कि मैं एक स्कूल में हूँ और प्रिंसिपल से मिलने गया हूँ। क्लियर? अब मैंने क्या बोला कि मेरा भाई आपके स्कूल में पढ़ता है, उसको बुला के लाओ। वो कहेगा नाम बताओ, मैंने कह दिया उसका नाम है राकेश। अब प्रिंसिपल क्या बोलेगा कि भाई मेरे स्कूल में तो 12th तक क्लास चलती है, सबके अंदर 50 बच्चे हैं, आप एक क्लास तो बताओ कि जिसके अंदर जाके मैं बुलाऊंगा। मैं पूरे स्कूल में थोड़ी चिल्लाऊंगा कि भाई राकेश कौन है, 10 राकेश है तो 10 आ जाएंगे। तो वो एक रेंज में बताऊंगा कि भाई मेरा जो भाई है वो पढ़ता है क्लास 10th के अंदर। ठीक है? तो प्रिंसिपल क्या बोलेगा, जो भी उसका कलर मतलब कोई भी उसके पास होगा बंदा, उसको बोलेगा क्लास 10th में जाओ और राकेश को बुलाकर लाओ। तो जो रेंज है हमारा वो क्या है, जिस जगह से हम उस चीज़ को ढूंढने वाले हैं। तो मैं कहाँ से ढूंढने वाला हूँ, माउस इसके अंदर से। तो इस पूरे सेल को मैंने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। इस पूरे को हमने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। मैंने यहाँ से कॉमा लगाया। अब क्या कह रहा है, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब कि मैं इन सब में से ढूंढ किसको रहा हूँ, मैं इसमें से ढूंढ रहा हूँ माउस को। तो मैं डबल कोट्स में यहाँ पे क्या लिख दूंगा, माउस। मैंने लिख दिया, मैंने लगाया कॉमा। अब कह रहा है सम रेंज। सम रेंज का मतलब कि भाई जोड़ना कहाँ पर है, सम आ गया ना आगे, और सम की रेंज बताओ। तो भाई ये सेल्स के अंदर ही हमारा सम रेंज है, तो मैंने पूरे को सिलेक्ट करके ओके कर दिया। अब इसके पास भी चल के हम लोग करेंसी लगा देते हैं, ये हमने लगा दिया। तो जो टोटल सामान बिका था वो कितना बिका था, 1,66,000 का, जिसमें माउस कितना बिका है, 85,000। सेम मैं इस एग्जाम्पल पे क्या करता हूँ, कीबोर्ड का भी निकाल लेता हूँ। मैंने किसका निकाल लिया, कीबोर्ड का, और क्या है हमारे पास, लैपटॉप, इन दोनों का निकाल लेता हूँ, LAPTOP लैपटॉप। ये फॉर्मेटिंग इस पर भी दे देते हैं, तो फॉर्मेट पेंटर इस पर क्लिक कर देंगे। मैंने यहाँ पर कर दिया इक्वल टू सम इफ। अब रेंज पूछ रहा है तो रेंज तो यही है, तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लूँगा, कॉमा। क्राइटेरिया क्या है मेरा, या तो हम डबल कोट्स में लिख सकते हैं या मैं इस सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा।
सम रेंज, तो यहाँ पे आ गया हमारा सम रेंज, मैं ओके कर देता हूँ। क्लियर। सेम नीचे वाले में भी कर लेते हैं, इक्वल टू सम इफ रेंज कहाँ पर है, मतलब मैं किसको ढूंढ रहा हूँ, वो जिस भी सेल पे, अगर मान लो अभी तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, कॉमा क्राइटेरिया क्या है हमारा लैपटॉप, कॉमा सम रेंज कहाँ पर है ये वाला, ओके कर दिया। तो ये आ गया। इन दोनों पर मैं क्या करता हूँ, करेंसी अप्लाई कर देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगे। तब इन तीनों को अगर मैं सम करूँ तो कितना रिजल्ट आ गया, 1,66,498। टोटल कितना आ रहा था, इतना ही आ रहा था। तो अब मुझे पता चला कि भाई माउस कितने का बिका है, 85,000 का, कीबोर्ड बिका है 36,000 का, और लैपटॉप बिका है 44,000 का। क्लियर। अब मैंने सेम इसी प्रकार से बोला तुमको कि भाई ना मेरे को ना डेल का बताओ, मुझे सबका नहीं जानना। मैं अगर डेल का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ या मैं डेल कंपनी से आया हूँ, तो मुझे किसके बारे में जानना है, सिर्फ डेल के बारे में। तो अब मुझे किसका निकालना है, डेल का निकालना है। तो अब डेल के बारे में हम लोग कैसे बताएंगे, सेम मुझे जोड़ना है, लेकिन किसको, सिर्फ डेल को। तो इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सम इफ रेंज किसको सिलेक्ट करूंगा मैं इस पर, आइटम नेम को नहीं करूंगा, कंपनी को, क्यों, डेल इसमें, क्योंकि डेल इस जगह पे है हमारा। ठीक है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो जाके वहां पे चिल्लाएगा भाई डेल का है, डेल का है, तो डेल तो उसके अंदर है ही नहीं। तो कॉमा लगाया, क्राइटेरिया इसको सेलेक्ट कर लिया, कॉमा सम रेंज, तो यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट करके ओके कर दिया। तो ये आ गया रिजल्ट कि भाई जो डेल का सामान बिका है वो बिका है कितना, 84,489। अब मैंने बोला SCL का बताओ, तो मैं यहाँ पर SCL सिर्फ टाइप कर दूंगा, तो उसने किसका बता दिया, SCL का बता दिया। देखो लेकिन यहाँ पर हमने क्या करा था, मैंने सेल सेलेक्ट करा था, लेकिन मैं इस माउस के बदले ना यहाँ पे कीबोर्ड लिख देता हूँ। अभी ऊपर क्या लिखा हुआ है माउस, मैं नीचे माउस लिख देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। तो दोनों सेल बराबर आ गई, लेकिन मैं यहाँ पर कीबोर्ड लिखता हूँ KEYBOARD। तो एनी चेंजेस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो इसमें मैंने वैल्यू दी है ना वो कहाँ दी है, इस डबल कोट्स के अंदर। यहाँ तो अभी भी माउस ही का डेटा दे रहा है ना ये। और सेल सिलेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ चेंज करूँगा तो ऑटोमेटिक वैल्यू बदल जाएगी। वो किसको गिन लेगा, जो इस सेल के अंदर डेटा है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस सेल को दे देते हैं। सेम इसी प्रकार से अगर मैं बोलूँगा कि नोएडा का निकालो, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सम इफ डिलीवरी पर्सन का बोलूँगा तो सम इफ। अब मैंने क्या बोला तुमको अब ये क्या थे हमारे एक कंडीशन के लिए। सम इफ का यूज कब करते हैं हम लोग, सम इफ का यूज कब करते हैं हम लोग, जब हमारे पास एक CONDIT, जब हमारे पास एक कंडीशन होगा तो हम लोग सम इफ को करेंगे। कब, कंडीशन कैसी होनी चाहिए, जोड़ने के लिए। अब मेरे पास क्या है कि मुझे ना इनको क्या करना है, अब मुझे दो कंडीशन करना है। दो कंडीशन का मतलब कि भाई मुझे ना सिर्फ ये बताओ कि डेल का जो माउस है वो कितना बिका है, किसका, डेल का क्या बताना है, माउस बताना है। या मुझे माउस बताओ जो सिर्फ डेल कंपनी का बिका है। अब दो चीज, मान लो माउस यहाँ पर मैं SCL लिख देता हूँ, तो मुझे SCL के माउस से मतलब नहीं है, मुझे किसके माउस से मतलब है, डेल के माउस से। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पर दो डेटा चाहिए अपने को, तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ माउस, और किस कंपनी का चाहिए, डेल कंपनी का। तो अब मेरे पास जो वो आ गया, क्या कहते हैं इसको हम लोग, अब मुझे किसका निकालना है, माउस का जो डेल कंपनी का। हाँ, तो अब यहाँ पर कितनी कंडीशन आ गई, दो कंडीशन। तो मैं यहाँ पे करता हूँ इक्वल टू सम, इफ नहीं करेंगे, इसके आगे क्या लगाएंगे, इफ्स, मतलब सम IFS, बहुत सारे इफ्स हो गए। तो अब सबसे पहले ये क्या कह रहा है, सम रेंज बताओ। सबसे पहले वो पहले क्राइटेरिया रेंज पूछता था, अब ये कह रहा है पहले मुझे सम रेंज बता दो कहाँ पर है। तो देखो मुझे इस सेल को ना एक साथ सेलेक्ट करना है, तो इसके साथ कंट्रोल शिफ्ट दबा के ऊपर वाला एरो दबा लेना। ये पूरा यहाँ तक चला गया, तो इसको शिफ्ट से मैं एक नीचे कर लूँगा। क्लियर, मैंने कॉमा लगा लिया, इससे स्पीड बढ़ेगा। अब सबसे पहले क्या कह रहा है, क्राइटेरिया रेंज 1, आपका पहला क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, पहले क्राइटेरिया का रेंज 1। तो मेरा पहला क्राइटेरिया क्या था, माउस, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, ये है मेरा पहला क्राइटेरिया। नीचे लिख कर देखो फॉर्मूला आ रहा है, क्राइटेरिया 1, कॉमा लगाया। दूसरा कह रहा है कि अब दूसरा क्राइटेरिया रेंज क्या आपका, तो भाई ये रहा मेरा रेंज, कॉमा। अब क्राइटेरिया 2 क्या है, डेल, मैं एंटर कर दूंगा। तो जो इसको मैं करेंसी लगा लेता हूँ यहाँ से। तो अब ये देखो क्या है, तो जो माउस का डेल कंपनी का जो माउस बिका है वो कितना बिका है, 41,000 का। जैसे यहाँ देखो ये माउस लिखा है डेल का, मैं इसमें से SCL लिख देता हूँ, तो इसका अमाउंट कितना है, 18,000। इसमें से देखना क्या कम हो गया, यहाँ पे वैल्यू बढ़ गई, तो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ समझे। अब मैंने क्या बोला कि मुझे लैपटॉप बताओ डेल का, तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ लैपटॉप। तो लैपटॉप कितना बिका है, 14,560 का, मतलब एक ही लैपटॉप बिका है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, तो इस वाले डेटा पे लैपटॉप, ये तो कीवर्ड सॉरी, लैपटॉप डेल का ये 6,000 का एक हो गया। दूसरा लैपटॉप, ये तो यार लैपटॉप डेल 8,000 और 6,000 कितना होता है,
14,560 आ गया, तो इसने ये डेटा निकाल कर दे दिया। अब मैंने कहा मुझे डेल का क्या बताओ, HCL का लैपटॉप बताओ, HCL का कितना बिका है, 30,173, तुरंत जोड़ के बता दे रहा है। तो इस टाइप से हम बड़े डेटा बेस का काम करते हैं। अगर मैं इसको और बड़ा करूँ तो मैं क्या बोलूँगा कि मुझे ये बताओ कि भाई अब जो लैपटॉप था HCL का वो नोएडा में कितना बिका है। मुझे सबसे मतलब नहीं है, मुझे अब किस जगह से मतलब है, नोएडा से। तो क्या बताना है, सेम वही चीज़ कि जो हमारा लैपटॉप है HCL का वो नोएडा में कितनी जगह बिका है। तो मैं इसके लिए क्या यूज़ कर लूँगा, अब हमारे पास 3 क्राइटेरिया आ गया। सबसे पहले तो क्या आ गया, लैपटॉप आ गया, दूसरा क्या आ गया, HCL कंपनी का नाम आ गया, और तीसरा क्या आ गया, नोएडा आ गया। क्लियर। तो अब यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, सम IFS। सबसे पहले क्या रहा है, सम रेंज। तो जो भी हमारा सम रेंज था मैंने ये दे दिया। अब ये डेटा हमारा बहुत छोटा है, तो मैं कम से कम इससे बहुत बड़ा डेटा मिलेगा 100-200 पेज का, तब उस पर करने में ज़्यादा अच्छा आएगा। सबसे पहले क्या रहा है, क्राइटेरिया रेंज 1। तो ये रहा क्राइटेरिया रेंज 1, मेरा पहला क्राइटेरिया क्या है, लैपटॉप। नीचे पढ़ते रहो अगर समझ में ना आए तो। क्राइटेरिया रेंज जहाँ लिखा है पूरे को सिलेक्ट करेंगे, और जहाँ सिर्फ क्राइटेरिया लिखा है तो कंपनी को सिलेक्ट कर लेंगे। क्राइटेरिया रेंज 3, तो यहाँ से लोकेशन ले लिया मैंने, कॉमा क्राइटेरिया 3 नोएडा, ओके कर देंगे। तब यहाँ पर कितना रिजल्ट आया है, 3 कहाँ आया, 0। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि तुमने गलत करा है, मतलब कि जो लैपटॉप था HCL का नोएडा में एक भी नहीं बिका है। तो चलो बेच देते हैं। तो हम यहाँ चलते हैं लैपटॉप के पास, HCL के पास जो पुणे लिखा है ना, मैं इसको नोएडा कर देता हूँ। तो भाई बिक गया। तो कितना आ गया ये रहा लैपटॉप ये, तो 11,300 का मिल गया फ़ायदा। तो इस टाइप से अगर मान लो मुझे बताना है कि भाई पूनम का बताओ कि भाई पूनम ने नोएडा में डेल का कितना माउस बेचा है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सम IFS। जहाँ पर बहुत सारी कंडीशन आ रही है वहाँ पर हम किसको यूज़ करेंगे, सम इफ्स को। अब मैंने एक नया सवाल बोला, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तुमको बता रहा हूँ कि मुझे ना ये बताओ कि मुझे क्या जोड़ना है तुमको, सिर्फ मुझे वो आइटम जोड़ कर दो जिसकी वैल्यू कितनी है, 10,000 रुपये से कम है। क्या है, 10,000 रुपये से कम है, उन सबको जोड़कर बताओ कितना है। क्लियर। तो अब मैं यहाँ पर क्या यूज़ करूँगा, इक्वल टू सब, एक ही तो कंडीशन है 10,000 से कम। इसको लेकिन लिखेंगे कैसे, सबसे पहले रेंज, तो रेंज हमारा यही है, कॉमा। अब आ गया क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्राइटेरिया हाथ से लिखेंगे। तो मैंने डबल कोट्स में क्या लिखा कि कम होना चाहिए, ज़्यादा होता तो हम इस साइन का लगाते, कम कितने से कम, 10,000 से, कॉमा सम रेंज कहाँ पर है, तो यही हमारा सम रेंज है। ओके। तो ये आ गया कि जो 10,000 से कम आइटम है वो कितने हैं टोटल, 37,000 से, मतलब वो टोटल कितना है, 37,000 है। अगर मैं जोड़ूँ 8,000, ये 8,000, और क्या है 6,000, 6,000, पहले यहाँ देखो कितना आ रहा है, 37,002। अब इसमें मैंने किसको सेलेक्ट करा है, जो 10,000 से कम है, 6,000, 7,000, 6,000, 8,000 और 8,000, ये सब तो 10,000 से ज़्यादा है ना। अब अगर मैं यहाँ पे साइन चेंज कर दूँ फॉर्मूले के अंदर, तो अब ये किसको जोड़ेगा, जो 10,000 से ज़्यादा के आइटम है। तो 1,29,000, वो एक साथ क्लिक नहीं होता, उन सब सेल को सिलेक्ट करना होता है, तब वो बताएगा। लेकिन मुझे स्पेसिफाई कुछ सेल जोड़ने हैं, तो मैं कंट्रोल दबाकर जिन जिन सेल को सिलेक्ट करूँगा वो सिर्फ उसी को जोड़कर हमें बताएगा। हाँ, इफ में तो हमें कंडीशन देना है ना कि ये सेल हो तो ये वैल्यू, ये सेल हो तो ये वैल्यू, तो ये समझे। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक डेट एंटर कर लेता हूँ, या मैं कुछ क्वांटिटी एंटर कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पकड़ा कंट्रोल प्लस, एक कॉलम में वो करता हूँ, आ गया। मैं यहाँ डाल देता हूँ QTY, क्वांटिटी कुछ, ठीक है। तो क्वांटिटी पे मैंने डाल दिया, क्वांटिटी हम हाथ से ही लिख लेते हैं, द, क्लियर। अब मेरे पास सवाल क्या आया कि भाई मेरे को ना तुम वो जोड़ कर बताओ क्वांटिटी, जो मुझे सिर्फ वो जोड़ना है जो 5 से कम है। तुम्हें क्या जोड़ना है, 5 से कम, सिर्फ उन्हीं का डेटा जोड़ना है जो 5 से कम है। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर हम लोग, इक्वल टू सम इफ। क्लियर। सम रेंज क्या पर है हमारा, ये वाला, सॉरी पहले रेंज आ गया ना हमारे पास, तो हम यहाँ से पहले दोबारा फॉर्मूला लिख लेते हैं, इक्वल टू सम इफ, रेंज क्या है हमारा, इसमें से ढूंढना है, कॉमा क्राइटेरिया क्या है, तो डबल कोट्स में क्या कर लेंगे, कम डाल देंगे, कितने से, 5 से, कॉमा तो जो 5 से कम है वो कितने हैं टोटल, 4,49,717। क्लियर। तो इस टाइप से हमने किसको यूज करा है, सम इफ को, सम IFS को, और सम के सिंबल को।
क्लियर। सेम इसी प्रकार से दूसरा डेटा बनाओ जिस पे मान के चलो कि स्कूल का नाम लिखा हुआ है, उनका एड्रेस लिखा हुआ है, उनके ब्रांच लोकेशन में ब्रांचेस हो गई, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए, यहाँ पर उनके फीस डाल देना, किसी के स्कूल से 1 लाख रुपए की फ़ीस है, किसी के 2, फिर हम स्कूल के नाम से उसको जोड़ कर देंगे। तो पहले ये खुद से प्रैक्टिस करके देखो, फिर मैं इसको आगे बताता हूँ और सवाल देता हूँ करने के लिए।